सुनाई दो और हो तो क्या। प्रेम मगन नाचे भोला भोला, डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तगड़ा दांव चल दिया है, जिससे राजनीतिक महकमे में हलचल पैदा हो गई है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी ने ऐसा कदम चुनाव में जनता से भावनात्मक रूप से जुड़ने के लिए किया है। दरअसल खबर आ रही है कि बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात की फोटो और उनके साथ तावड़े के बयान ने इन अटकलों को तेज कर दिया है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टे की रहने वाली मैथिली ठाकुर इसी साल जुलाई में 25 साल की हो गई हैं और अब चुनाव लड़ सकती हैं। 2011 में महज 11 साल की रही मैथिली GTV के कार्यक्रम सारेगामापा लिटिल चैंप्स से गीत संगीत के मैदान में छाई और तब से लगातार फिल्म, भजन और लोकगीत गा रही हैं। चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनाव में मैथिली ठाकुर को जन जागरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वहीं अब मैथिली ठाकुर की बीजेपी नेताओं से मुलाकात ने अटकलें तेज कर दी हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने ट्वीट से उनके चुनाव लड़ने का संकेत दिया है। मुलाकात की फोटो के साथ तावड़े ने लिखा, वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर बदलते बिहार के रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। मैथिली को अगर भाजपा चुनाव लड़ाती है तो वो कौन सी सीटें होंगी, इसको लेकर भी अब अटकलें शुरू हो गई हैं। चूंकि मैथिली बेनीपट्टी की रहने वाली हैं तो स्वाभाविक चर्चा भी है। बेनीपट्टी से भाजपा के पुराने नेता विनोद नारायण झा मौजूदा विधायक हैं। उनकी उम्र 67 साल है। 1977 के जेपी आंदोलन से राजनीति में आए विनोद नारायण झा की उम्र तो हो गई है, लेकिन इससे ज्यादा उम्र दराज लोग भाजपा और भाजपा सरकार में सक्रिय हैं। 2 बार विधायक और 1 बार विधान पार्षद भी रहे विनोद नारायण झा का टिकट नहीं कटा तो मैथिली की सीट को लेकर सस्पेंस और बढ़ जाएगा। बात कुछ सुनाई दो और हो तो क्या। क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना। नहीं। इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। पहले तो ये बताइए कि जबलपुर में आपके ये संगमरमरी वादियों में आपने गायन किया, क्या अनुभव रहा आपका? आज नर्मदा महोत्सव में मुझे निमंत्रण दिया गया। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आयोजन में मुझे याद किया गया और नर्मदा तट पर इतना बड़ा सुंदर भव्य, मुझे लग रहा है लाखों लोग यहाँ पे आज उपस्थित थे। मैं तो शायद लाख भी कम ही बोल रही हूँ, क्योंकि जहाँ तक देखो, जिस दिशा में देखो, लोगों का अंत नहीं है, भीड़ की अंत नहीं है। बहुत आनंद आया और आज 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे गाते गाते बीता, ऐसे लग रहा था कि बस शुरुआत ही की है और कार्यक्रम खत्म हो गया। बिहार में इलेक्शन अनाउंस हो गए, आपकी भी लड़ने की संभावना जताई जा रही है? ऐसा बहुत सारा, मैं भी टीवी पे देख रही हूँ। मैं हाल ही में बिहार गई थी, परसों कल ही गई थी और मैं वहाँ पे नित्यानंद राय जी से मिली और हमें तावड़े जी से मिलने का अवसर भी मिला और बहुत मुलाकात हुई, बहुत सारी बात हुई बिहार के भविष्य के बारे में, बिहार में क्या चल रहा है उसके बारे में। देखते हैं, अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और आगे क्या होता है देखते हैं। मैं अपने गांव के क्षेत्र में ही जाना चाहूंगी, क्योंकि वहां से एक अलग जुड़ाव है और वहां से शुरुआत मुझे सीखने को भी मिलेगा। लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बातें सुनना मुझे ज्यादा समझ में आएगा अगर मैं अपने गांव से शुरुआत करूं तो। आपकी क्या उम्मीद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए, आप क्या चाहती हैं? ये मैं अभी नहीं बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरी एनर्जी में हुई, कार्यक्रम करके मैं इधर उतरी हूँ। लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ देश के विकास के लिए जो भी चीज संभव हो, मैं कहीं भी योगदान दे पाऊँ तो मैं जरूर खड़ी हूँ। हम आपको क्या एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में देखेंगे आने के समय में? मुझे पता नहीं, सब भगवान भरोसे है, देखते आगे क्या होता है। मुझे खुद अभी पूरी खबर नहीं है, किसी भी चीज की पुष्टि नहीं है।